किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से, उसके फैक्टर कर लिए जाएं तो हम कैसे निकालते हैं और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2025 ये नंबर दिया गया है। ये होता क्या है, नियम तो ये है कि आप छोटे नंबर से इसको डिवाइड करें, सबसे छोटे छोटे नंबरों से डिवाइड करते हुए बड़े वाले नंबर की ओर जाइए, लेकिन देखते ही एक नजर में, पहली नजर में ऐसा लगता है कि 5 तो कट ही जाएगा। तो जिससे बिल्कुल कंफर्म हो कि ये कट ही जाएगा, भाई अगर यहां पर कोई 2 से कटने वाला नंबर होता 2 से काट लेते, लेकिन 2 से तो कटेगा नहीं, तो तुरंत 5 सबसे इजी होता है, तो 5 से इसको काट लीजिए। तो देखिए क्या आता है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो क्या आने वाला है, 5 4 जा, देखिए ये आया 20 हो गया, यहां नहीं कट रहा है तो 0 बढ़ाएंगे और ये 5 आएगा। अब देखिए 5, जब तक 5 और 0 लास्ट में है तो निश्चित है कि 5 से वो कटेगा, तो इसको फिर देखिए 5 से काटिए, 5 8 जा हो गया और ये 1 हो गया। अब देखिए यहां पर 81 आ गया, 81 9 से भी कट सकता है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, खुद कट जा रहा है, तो 3 से आप इसको काटिए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और ये 7 जा। अब देखिए ये 3 से काटिए तो 9, अब फिर एक बार 3 से 3, अब ये देखिए 3 से इसको काट लीजिए और यहां पर 1 आ गया, ये आपका है। अब लिखते समय इसको लिखेंगे कैसे, लिखते समय हमेशा छोटे वाले नंबर ही आगे लिखिए, यहां पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 4 बार, और 5 इंटू 5, ये आपने फैक्टर किया है और इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इतना ही आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम क्या था, आपने जो पहला काम किया वो क्या था, पहला काम किया है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड किया आपने। फिर दूसरे नंबर पर क्या किया, इन अभाज्य गुणनखंडों को एक जगह पर एक लाइन से लिख लिया, ये लिख लिया। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद समान खंडों को, जैसे ये 3 है 3 है, इनको एक साथ लिखा गया। मान लीजिए आप यहां पर 3 के अलावा 3 पहले काट लेते, 5 यहां पर कुछ सीरीज बदल जाती, तो लिखते समय दूसरे नंबर पर क्या काम करना है कि अभाज्य गुणनखंड के समान खंडों को एक साथ लिखना है, समान खंडों को एक साथ लिखिए, एक साथ लिख लीजिए, समान खंड जो भी हैं उनको एक साथ मैंने लिख रखा है, एक साथ लिख लिया। अब क्या करना है, अब जोड़े बनाने हैं आपको, प्रत्येक जोड़ा बनाना है, 2-2 का एक बनाना है, एक जैसे 2 खंडों को मिलाकर के एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब तीसरे नंबर पर क्या किया आपने, जोड़े बनाए, जोड़े बना लिए, जोड़े बनाए, पेयर, ये बन गया। अब क्या करना है, हर जोड़े से एक नंबर लिखना है, प्रत्येक जोड़े का एक नंबर, एक अंक लिखें। ये अब प्रत्येक जोड़े का एक अंक, मतलब एक ये है, एक ये है, एक ये, मतलब ये 3 और फिर 3 और 5, और इनको मल्टीप्लाई कर लें, जितने जोड़े बने हुए हैं उन जोड़ों से एक नंबर लिखना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 6 नंबर पर आपका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, 3 3 जा 9, 5 जा, ये है 45, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको क्या क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं,
फिर उनको सीक्वेंस से लगा लेना है और जोड़े बना लेने हैं और हर जोड़े का एक नंबर आपको लिखना है और उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा उनका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना है। एक बात और जो खास है वो क्या, कि जैसे इसका वर्गमूल आया 45 4 5, तो क्या सिर्फ इसका वर्गमूल इतना ही होगा? बहुत सोचने की बात है। आपने निकाल करके रिजल्ट 45 लिख दिया, या मान लीजिए 45 नहीं है, उसमें कुछ और है, तो कैसे करें? कुछ और क्या हो सकता है? तो ये दो वर्गमूल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। ये -45 भी इसका वर्गमूल होगा। तो जितने वर्गमूल होते हैं एक निकालिए और दूसरे में उसका चिन्ह बदल दीजिए तो दूसरा निकल जाएगा। तो दो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये बात ध्यान रखनी, यही मुझे बताना था कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल निकलता है वो तो आप निकाल लेते हैं, और दूसरा वर्गमूल निकालने के लिए उसका साइन बदल दीजिए तो दूसरा वर्गमूल आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से मैं छोटी छोटी बातें आपको याद दिला रहा हूं जो वक्त पर आपके काम आएंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो देखिए, दोस्तों को भी दिखवाइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।